आज दुनिया भटकी हुई है। अपने इस धरती के ऊपर जो आवाज उठी थी एक ओम यानी एक अल्लाह की इबादत, दुनिया हट गई। हम भी इसी तरह हटे हुए थे। हमारे बिरादरान वतन ने 33 करोड़ अपने जिनकी पूजा होती है उन्हें बना रखा है देवी देवता। हमने 360 देवी देवता बना रखे थे। रोज आना, सुबह को उठकर हम उनकी इबादत किया करते। हम रास्ते से भटके हुए थे, मनु के रास्ते से भटके हुए थे। अल्लाह ने एक यतीम को पैदा किया जिसका बाप जा चुका था, उसको गोद में लिया। उसके दादा ने 8 साल के थे, दादा भी चला गया। दादा ने हाथ पकड़ करके अपने बड़े बेटे के हाथ में दिया। बकरियों को चराता था, लेकिन अरब के लोग पड़ोसियों के ऊपर जुल्म करते थे। उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। रिश्तेदारों को माल को लूटते थे, रिश्तेदारियों को तोड़ते थे, वो जोड़ता था, गरीबों की मदद करता था, उनके बोझ को अपने सर पर लेता था, सच बोलता था, झूठ नहीं बोलता था, किसी की अमानत के ऊपर दस्तदराजी नहीं करता था। जब वो 40 साल का हुआ तो उसने वही चिराग जो भारत की धरती पर चला था उसको अरब में चलाया। कोई नया चिराग नहीं है, इसको समझो। क्या एक दीन का चिराग, दीन अकीदे को कहते हैं। क्या मतलब? एक ओम, एक अल्लाह की इबादत होगी, उसके सिवा किसी की इबादत नहीं होगी। मुनीब गामिदी कहते हैं कि मैं बाजार में था, मैंने देखा कि सारी दुनिया खरीद और फरोख्त कर रही है। एक आदमी है जो ये कहता चलता है, या अय्युहन्नास वहिदुल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगों एक अल्लाह, एक ओम की इबादत करो, सफल हो जाओगे। मैंने देखा कि उस माहौल में कोई मुट्ठी लेता है, उठाता है और मट्टी उसके ऊपर डाल देता है, वो देखता भी नहीं किसी को। मैंने देखा कोई थूक देता है, वो साफ कर लेता है, कुछ नहीं कहता किसी से। मैंने देखा कि पीछे पीछे एक आदमी आ रहा है, वो कहता है, या अय्युहन्नास ला तस्माउ कलामहु इन्नहु कज़्ज़ाब, ऐ लोगों इसकी बात न सुनना, ये झूठा जा रहा है, और पत्थर उठाता है और मारता जाता है उसको। मैंने इस माजरे को देखा तो मुझे हैरत हुई। मैंने अपने बाप से पूछा कि अब्बा ये क्या हो रहा? कहा कि ये शख्स मक्के का रहने वाला एक कुरैशी है, मोहम्मद नाम है, और ये कहता है कि मुझे अल्लाह ने नबी बनाया है। ये उसका पैगाम दे रहा है दुनिया को कि अल्लाह एक है, ओम एक है, कोई उसका शरीक नहीं है। तो मैंने कहा ये कौन है जो पत्थर मार रहा है? कहा ये इसका चचा है अबू लहब। ये चिराग नया चिराग नहीं है। दीन यानी अल्लाह एक है, ओम एक है, उसकी इबादत होगी, उसके सिवा किसी की इबादत नहीं होगी। ये हमारा अकीदा है। आदम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दीन एक ही है, एक बाल बराबर भी उसके अंदर फर्क नहीं। मेरे भाई, हमारे दिल के अंदर उसकी आवाज जगह कर गई। हमने अपने पहले धर्म को छोड़कर उसके कदमों के ऊपर सर रख दिया। लेकिन हम जानते हैं कि ये धर्म नया धर्म नहीं है। अरब के अंदर आखिरी नबी ने जिस आवाज को बुलंद किया और सारी दुनिया के अरबों मुसलमानों ने जिसको कबूल, ये सबसे पहली आवाज इसी भारत की धरती से उठी थी। आज हमको कहते हो घर वापस चलो। अरे बाबा, हमने तो मनु की चौखट पर सर रख रखा है, हम कहां घर जाएंगे? हमारा घर कोई नहीं है। मैं कहता हूं कि ये बात कहने वाले तो जाहिल हैं,
अपने मुल्क की तारीख को नहीं जानते, धर्मों की तारीख को नहीं जानते। लेकिन मुझे बड़ी हैरत है कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी और आरएसएस जैसी पार्टी का सदर और संचालक वो ये कहता है कि मुसलमान अगर चाहें तो अपने धर्म पर रहें और चाहें तो अपने पूर्वजों की तरफ लौट जाएं। क्या मतलब? हिंदू बन जाएं, इसलिए कि उनके पूर्वज हिंदू। अरे बाबा, हमारा सबसे पहला पूर्वज मनु है, हम तो उसके चरणों के ऊपर अपना सर रखे हुए हैं और दुनिया को कहते हैं कि आओ आओ मनु के चरणों के ऊपर अपना सर रखो। हमारी ये तारीख है, हमारा ये धर्म है, हमको क्या कहते हो? हम तो अपनी जगह के ऊपर हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं, हम कभी अपने मजहब पर नहीं। मैं आज पहली दफे मजहब पर बोल रहा हूं, इसलिए बोलता हूं कि हमारे मजहबी मामलात में दखल क्यों देते हो? हम कहते हैं तुम जाहिल हो, तुम्हें पता नहीं है, तुम नहीं जानते इस मुल्क की तारीख क्या है। हम तुम्हें बताते हैं इस मुल्क की तारीख ये है क्या अल्लाह ने, ओम ने इसी धरती के ऊपर मनु को उतारा है। मनु यानी आदम को उतारा है, उनकी बीवी हम हव्वा कहते हैं, वो हमवती कहते हैं, उसको उतारा है। हम उसी के वही हमारे पूर्वज हैं, सबके पूर्वज हैं, नबियों के पूर्वज हैं, रसूलों के पूर्वज हैं, हिंदुओं के पूर्वज हैं, मुसलमानों के पूर्वज हैं, ईसाइयों के, यहूद, सारी दुनिया के। हमने उनके कदमों के ऊपर सर रखा हुआ है। हम मर जाएंगे मगर वहां से अपने सर को नहीं उठाएंगे। हम मुसलमान हैं, हमारा यह अकीदा है कि अल्लाह यानी ओम एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। हम 1400 साल से इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, हमें कभी छेड़ा नहीं गया, हमारे मजहब को नहीं। तुमने छेड़ा है तो हम तुम्हें तुम्हारे आबा व अजदाद की तारीख बताते हैं। तुम्हारे आबा व अजदाद हिंदू नहीं थे, तुम्हारा सबसे पहला दादा परदादा लकड़ दादा सकड़ दादा वो मनु था। मनु एक अल्लाह की, एक ओम की इबादत करने वाला था। मेरे भाई, मैंने ये बात इसलिए कही है कि तुम अपने इस मुल्क के ऊपर फख्र करो। जिस तरह आखिरी नबी अरब में पैदा किया, हर मुसलमान को समझना चाहिए कि सबसे पहला नबी अल्लाह ने, ओम ने इस दुनिया के अंदर, इसी भारत की धरती के अंदर पैदा किया है। सारी नस्लें यहीं से चली हैं। अपने इस मुल्क से मोहब्बत रखो, इस मुल्क का एहतराम करो। शरीयत अलग अलग है लेकिन दीन यानी अकीदा एक ही है, और वो अकीदा इस दुनिया के अंदर, इसी भारत की धरती से चला है। लोग रास्ते से भटक गए, वो दूसरों की इबादत करने लगे। हम नहीं भटके, भटक गए थे। ये ऊपर वाले का करम है कि उसने फिर हमें वहीं पहुंचा दिया जहां हमारे जद्द अमजद मनु थे, जिसका रास्ता हमें बताया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही हमारा अकीदा है, हम इसके ऊपर कायम हैं। मैं फर्का परस्ती का मुखालिफ हूं और मैं समझता हूं कि इस मुल्क और इस धरती पर रहने वाला, सही दिमाग रखने वाला फिरका परस्ती का मुखालिफ होगा। फिरका परस्ती के साथ मुल्क में ना अमन व अमान रह सकता है और न इस मुल्क के अंदर चैन व सुकून किसी को मैसर हो सकता है। हमें और आपको एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलना चाहिए। आप जहां भी हो, अपने घर में हैं, अपने मोहल्ले में हैं तब, अपने गांव में हैं तब, अपने शहर में हैं तब, बाजार में अपनी दुकान पर हैं तब, और अगर जंगल में अपने खेत के ऊपर हैं तब, हर जगह आपको
प्यार और मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए, कतई नजर इसके कि आपके पड़ोस में, आपकी दुकान के पड़ोस में, आपके खेत के पड़ोस में कौन है, उसका मजहब क्या है, इससे कोई सरोकार नहीं। ये हमारा दीन है, हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका है। किसी इंसान के साथ जुल्म और ज्यादती करना, प्यार और मोहब्बत के बजाय दुश्मनी करना, इसका मतलब है कि वो रसूलुल्लाह की जिंदगी और उनकी तालीमात से नावाकिफ है।